क्या आप जानते हैं भारत में 20% लोग डिप्रेशन से कभी ना कभी जूझते हैं। भारत को दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड देश माना गया है। क्या हम फिटनेस फ्रीक इंडियंस मन की हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में डिप्रेशन कैसे गायब करें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भविल होम्योपैथिक चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा सिंह। मैं बोर्ड सर्टिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। मेरे वीडियो को आखिर तक देखने से आपको इंटरेस्टिंग टिप ऑफ द क्लिप मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। डिप्रेशन एक मूड है, एक इमोशनल रिएक्शन है जो नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारे ख्याल, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस को। जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, अब हमें उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, और ये सिलसिला 2 हफ्तों से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है, तब उस स्टेट को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन दबे पांव आकर बैठ जाता है हमारे अंदर, चुपचाप किसी अंधेरे कोने में। चलो उसे जाने, पहचाने। हल्की सी भी कोई नज़र छुपाए तो देखे दोबारा, थोड़ा सा भी कोई डगमगाए तो थामे दोबारा, जरा सा भी कुछ सही ना लगे तो पूछे दोबारा, क्योंकि डिप्रेस्ड पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसे डिप्रेशन है। अक्सर हम लोग डिप्रेशन के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। इन्हें समय पर पहचान लेने से किसी की जिंदगी को एक बड़ा बदलाव दिया जा सकता है। डिप्रेशन या अवसाद ऐसी समस्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और यही इसके सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। डिप्रेशन में व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि उसे हुआ क्या है, इसलिए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लें। डिप्रेशन के सिम्टम्स माइल्ड से सिवियर हो सकते हैं, जैसे उदासी और खालीपन, घर से बाहर निकलने की इच्छा न होना, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी और मूड खराब रहना, कमजोरी, नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, बिस्तर से उठने का मन ना करना, सीने में दर्द या सांस की तकलीफ, कंफ्यूजन, याददाश्त की कमी, सोचने में कठिनाई, किसी एक चीज़ पर फोकस ना कर पाना, दिल की धड़कन बढ़ना, थकान, आलस्य, ज़्यादा भूख लगना या भूख कम लगना, बालों का ज़्यादा झड़ना, खुदकुशी के ख्याल आना। सवाल ये उठता है कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है? काफ़ी रिसर्च से पता चला है कि जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री का इम्बैलेंस होना, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ और जॉब से मेनली डिप्रेशन होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की देखभाल ना रखना, कोई दुखद दुर्घटना या किसी करीबी का दूर हो जाना, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस या लंबी चली आ रही बीमारी भी डिप्रेशन को जन्म देती है। सर्टेन फूड एलिमेंट्स हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और डिप्रेशन को ट्रीट करने में मदद करते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो हमें नट्स से मिलता है और एंजाइटी कम करता है। जिंक का एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। अपनी बॉडी को डेली सन सोकिंग करवाने से एडिक्वेट विटामिन D3 मिलता है, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश में मिलता है। DHA या EPA मोस्टली फिश जैसे साल्मन, ट्यूना वगैरह से आता है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन को खत्म करने में सप्लीमेंट का काम करता है। और आखिरी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन में कन्वर्ट होकर हमारे मूड को अच्छा रखता है। ट्रिप्टोफैन तिल, सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, बादाम, काजू वगैरह में पाया जाता है। आइए अब समझते हैं हमारी बॉडी के अंदर के केमिकल लोचे को। 4 हैप्पी हार्मोन्स हमारे मूड को रेगुलेट करते हैं। इनकी मात्रा बैलेंस करने से डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता। पहला है डोपामिन, जिसको हम रिवॉर्ड हार्मोन कहते हैं। कुछ अचीव करने पर रिलीज होता है या कुछ मनपसंद खाने से। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। पेट्स, छोटे बेबी के साथ खेलने या किसी को हग करने से या कॉम्प्लीमेंट करने से रिलीज होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है सेरोटोनिन। ये एक मूड स्टेबलाइजर है। हमारे इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया भी इसको बनाते हैं।
एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से रिलीज होता है ये हार्मोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडोर्फिन पेन किलर की तरह काम करता है। असेंशियल ऑयल्स यूज करने से, कॉमेडी मूवीज देखने और हंसने से ये हार्मोन निकलता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये तो आपने सुना ही होगा। जीवन विद्या हमें सिखाती है हर अंधेरे का अंत एक सवेरे से होता है। नेचर में देखो, क्या कभी पतझड़ के मौसम में पेड़ उदास होता है अपनी पत्तियों के गिरने से? नहीं, बल्कि अगले वसंत के मौसम में फिर से हरा भरा हो जाता है नई पत्तियों के साथ। सिमिलरली होम्योपैथी की मेडिसिन लिटरेचर में भी हर डिप्रेसिव स्टेट के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है, जिसका सिर्फ पता लगने भर से ही सोल्यूशन मिल जाता है, और सोल्यूशन मिलते ही डोपामीन रिलीज होने लगता है। फिर प्रॉब्लमेटिक डिप्रेशन गायब होना ही है। तो हमेशा रियल हैप्पीनेस के पीछे भागो। रियल हैप्पीनेस जब मिलती है तो रिश्तों में ट्रस्ट डेवलप होता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, अपने गोल्स एंड पैशंस फॉलो करने में ध्यान लगाते हैं और उसमें मन भी लगता है, फिर एप्रिसिएशन मिलती है और फिर हम अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, जिससे काइंडनेस डेवलप होती है। पूरा संसार नियम से चल रहा है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी 9 नियम या रूटीन मैं आपको बताती हूँ। पहला सेट ऑफ रूटीन है कि आपको अपना ब्रेन ट्रेन करना है मेडिटेशन के लिए, या फिर माइंडफुलनेस यानी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट पर डेलिब्रेटली ध्यान लगाना बिना किसी जजमेंट के। और सीखना है रियलिटी में कुछ अच्छाई ढूंढने की, ना कि रियलिटी से बचने का रास्ता। इस प्रोसेस में 20 से 40 दिन का समय लगता है। दूसरा रूटीन सेट है, कभी भी एंजाइटी या स्ट्रेस आए तो खुलकर मन की बात कहना, अंदर नहीं रखना। कोई भी करीबी या अपने डॉक्टर से जो प्रोफेशनल सीक्रेसी का ध्यान रखते हैं, अपनी एनर्जी को सोचने में नहीं, कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगाएं, जैसे अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट या पैशंस, या कुछ नई चीजें या प्लेसेस एक्सप्लोर करना। और आखिरी रूटीन सेट है, जैसे कि आपको पता ही है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो नियम से बैलेंस डाइट, सप्लीमेंट्स और टॉनिक्स ज़रूर लें। अच्छी नींद लें, स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें, बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, टीवी देखने वगैरह के लिए नहीं। और सबसे ज़रूरी, कंपैरिजन से बचें, संतोष करना अपने आचरण में सीखें, सेटिस्फैक्शन को एक हैबिट बनाएं। जो है जितना है अच्छा है, पर पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रखते हुए बेहतर की तरफ ज़रूर चलें। तो अब वक्त हो गया है टिप ऑफ द क्लिप का। अवॉइड एंटी डिप्रेसेंट्स। ये मेडिसिन आपको फायदा नहीं पहुंचाती, बिलीव मी। एंटी डिप्रेसेंट्स नुकसान करती हैं और लत लगवाती है। अलाउ योरसेल्फ टू अफर्म दैट आई कैन डू इट, आई जस्ट नीड हेल्प so that I do not lose my peace of mind. You homeopathic nerve tonics which can help you. ये आपके ब्रेन को न सिर्फ ताकत देंगे, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ाकर रखेंगे। आपके रिएक्शंस को बैलेंस मूड में रखने में मेजर हेल्प करते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे एसिड फॉस टिंक्चर, ब्राह्मी, कालीफॉस और मेट इसके लिए यूज होती हैं। वी नो fighting depression is tough, but we are here to make it less difficult for you, ensuring that you stay upright, you fight your battle, and you own your own victories, not the doctor telling you this. Spirituality ही बेस्ट रास्ता है। श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 6 श्लोक 35 में भी डिप्रेशन से लड़ने की 3 टेक्निक दी गई है। अभ्यास और आभार, डिटैचमेंट माने वैराग्य, ध्यान माने मेडिटेशन। और चैप्टर 2 श्लोक 38 में लिखा है, सुख और दुख को समान भाव से महसूस करें। आई होप आपको मेरा कंटेंट इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा होगा। मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए क्रेडेंशियल्स यूज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस या क्वेरीज दे सकते हैं।
मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगी। अभी के लिए अलविदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।